ना कोई संघर्ष ना कोई तकलीफ़, क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफ़ान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना राहुल सर स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल साइंस बाय राहुल सर PCB में। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी के BA सेकेंड ईयर 3rd सेमेस्टर के प्राचीन इतिहास के पेपर 2 के सिलेबस के बारे में, जिसका पेपर कोड है ASC 202। अगर आप इसके पीछे वाला वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर तुरंत देखें, क्योंकि हमने उसमें दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी के BA सेकेंड ईयर 3rd सेमेस्टर के प्राचीन इतिहास के पेपर 1 का सिलेबस विस्तार पूर्वक समझाने का प्रयास किया है। तो अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर तुरंत देखें। इस वीडियो में हम समझेंगे कि 2022 में आपका BA सेकेंड ईयर 3rd सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके प्राचीन इतिहास के पेपर 2 का सिलेबस क्या है, किन किन टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे, चाहे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो चाहे वह सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो। तो आज हम इन सब के बारे में इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। जो भी विद्यार्थी दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी से BA सेकेंड ईयर 3rd सेमेस्टर की एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम इस वीडियो में उन सभी महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, उनके सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड है। किसी भी एग्ज़ाम को पास करने के लिए सबसे ज़रूरी पॉइंट ये होता है कि आपको उसका पूरा सिलेबस पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम में किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितने रहेंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन कितने रहेंगे। तो आज हम इस वीडियो में इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि आपका BA सेकेंड ईयर 3rd सेमेस्टर में जो प्राचीन इतिहास का पेपर 2 होने वाला है वह कितने मार्क्स का है, कितने नंबर का है। तो जिस तरह से प्राचीन इतिहास का जो पहला पेपर है वह 100 नंबर का होता है, ठीक उतने ही नंबर का क्या होता है, पेपर सेकेंड होता है। मतलब कि आपका पेपर कितने नंबर का होगा, 100 नंबर का। 100 नंबर का आपका पेपर होगा। अब इसमें से 60 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, 60 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा और 15 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मतलब होता है MCQ टाइप। MCQ टाइप का अर्थ क्या हो गया, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसका मतलब कि एक आपको क्वेश्चन दिया रहेगा और नीचे उसका 4 ऑप्शन दिया रहेगा, सही विकल्प को चुनकर आपको आंसर देना होता है। इस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे 60 नंबर के और क्वेश्चन की संख्या कितनी रहेगी, 40। 40 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव के तौर पे और एक क्वेश्चन का मान रहेगा 1.5 नंबर। 1.5 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाएगा और इस तरह से 40 प्रश्न रहेंगे और टोटल कितना हो गया, 60 नंबर। तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो 100 में से 60 नंबर का आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा और क्वेश्चन कितना रहेगा, 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन का मान कितना होगा, 1.5 नंबर। तो 1.5 नंबर का अगर 40 प्रश्न हुआ तो टोटल मिला के कितना नंबर का हो गया, 60 नंबर का। अगर हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करें तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन कितने नंबर का होता है, 15 नंबर का। अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन का अर्थ क्या हो गया कि इसमें आपको क्वेश्चन दिए रहेंगे और उसका आंसर आपको 250 शब्द, 300 शब्द या 500 शब्दों में आपको आंसर देना होगा। और इस तरह के जो क्वेश्चन होंगे वो होंगे 3। प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, 3 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे और एक क्वेश्चन का मान कितना होगा, 5 नंबर। तो 5-5 नंबर के आपको 3 प्रश्न पूछे जाएंगे जिसका आंसर आपको खुद से लिखना होगा और टोटल कितना नंबर हो गया, 15 नंबर का। तो 60 और 15 दोनों अगर जोड़ते हैं तो क्या होगा, 75 होगा। 60 + 15 कितना हो जाएगा, 75। अब आप सोचेंगे कि 100 नंबर का पेपर होता है और टोटल जोड़ने पर आ रहा है 75 नंबर, तो बाकी 25 कहाँ से मिलेगा। तो उसके लिए जिस तरह से पेपर 1 में आपको असाइनमेंट दिए जाते हैं और 25 नंबर असाइनमेंट के रूप में मिलता है, प्रैक्टिकल के रूप में मिलता है, इसमें भी वैसे ही मिलेगा। 25 नंबर का आपको असाइनमेंट रहेगा और आपको उसका आंसर लिख के और कॉलेज में ले जाकर सबमिट करना पड़ेगा। तब जाके आपको जैसे आप लिखेंगे, जैसे आपकी राइटिंग होगी, जैसे आप आंसर देंगे, उसके हिसाब से आपको नंबर मिल जाएगा। तो सीधा सीधा ये बात करें तो 25 नंबर का आपका प्रैक्टिकल हो जाएगा, 25 नंबर का आपका क्या हो जाएगा, प्रैक्टिकल हो जाएगा।
तो इसका अर्थ ये हुआ कि 100 में से 75 नंबर का परीक्षा आपको जाके देना पड़ेगा, जहाँ पे आपका सेंटर पड़ेगा वहाँ जाके परीक्षा आपको देना होगा। और बाकी जो हो गया 25 नंबर, तो 25 नंबर के लिए आपको असाइनमेंट लिखना पड़ेगा और ले जाके कॉलेज में जमा करना पड़ेगा, तब जाके आपको 25 में से जितना लिखेंगे उसके हिसाब से नंबर मिल जाएगा। तो 75 और 25 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 नंबर का हो जाएगा। तो ये आपका नंबरिंग का पैटर्न हो गया, क्वेश्चन का संख्या हो गया, क्वेश्चन का मान हो गया, कितने नंबर का पेपर होगा, ये सब आपका बेसिक जानकारी हो गया। आप बीए फर्स्ट ईयर में जिस तरह से एग्ज़ाम दिए होंगे, जो जो पैटर्न उसमें था सेम वैसे ही सेकेंड ईयर में भी आपको करना होगा। और जैसे जैसे आपका फर्स्ट ईयर में पेपर था वैसे वैसे आपको सेकेंड ईयर में भी पेपर देना होगा, और उसका भी मान कितना होगा, 100 नंबर का होगा। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का मार्क्स कितना होगा, 100 नंबर का पेपर 1 होगा और 100 नंबर का ही पेपर 2 होगा। उसमें भी आपको 75 नंबर का एग्ज़ाम देना था, 25 नंबर का प्रैक्टिकल था। इसमें भी आपको 75 नंबर का एग्ज़ाम देना पड़ेगा और 25 नंबर का आपका असाइनमेंट पे मिलेगा। तो सीधा सीधा ये बात करें तो ये आपका बेसिक जानकारी था। उम्मीद है कि आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। तो अब हम लोग चर्चा करेंगे कि प्राचीन इतिहास का जो पेपर 2 है वो किस नाम से आता है। तो प्राचीन इतिहास का जो पेपर 2 है वो किस नाम से आएगा, उत्तर भारत का राजनैतिक इतिहास, उत्तर भारत का राजनैतिक इतिहास के नाम से आएगा। अगर हम इसके इंग्लिश की बात करें तो इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ इंडिया, पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ इंडिया, इसी नाम से आपका पेपर आएगा। और पेपर का कोड क्या होगा, AAC 202। तो जिन भाई बंधुओं का प्राचीन इतिहास के पेपर 2 का कोर्स कोड AAC 202 है तो वे इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम पूरा सिलेबस के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। अब इसमें पढ़ना क्या है, तो इसमें क्या पढ़ना है, पाल राजवंश से 1200 ईस्वी तक, मतलब कि पाल राजवंश जो थे वहाँ से लेके 1200 ईस्वी तक के बीच में जो भी घटनाएं हुई हैं, जो भी राजाओं महाराजाओं के जो आक्रमण हुए हैं, किसकी विजय हुई है, किसकी पराजय हुई है, किसके शासनकाल कितने दिनों तक चला है, तो इन सब घटनाओं के बारे में हमको पेपर 2 में पढ़ना होगा। जिस प्रकार से आपको प्राचीन इतिहास के पेपर फर्स्ट में 4 यूनिट्स पढ़ने होते हैं और सेकंड में भी आपको 4 यूनिट्स पढ़ने को मिलेंगे। इसी 4 यूनिट से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन दिए जाएंगे, चाहे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो चाहे वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन हो आपके इन्हीं 4 यूनिट से मिलेंगे। अब इन 4 यूनिट्स में अनेकों टॉपिक हमको पढ़ने को मिलेगा, जिसके बारे में हम लोग एक एक करके चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि प्राचीन इतिहास के पेपर 2 का जो पहला यूनिट है, तो पहला यूनिट का नाम क्या है, पाल राजवंश की उत्पत्ति, गोपाल, धर्मपाल और देवपाल। तो इसका अर्थ ये हुआ, पहले यूनिट में हमको क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। सबसे पहले तो हम लोग को ये पढ़ने को मिलेगा कि पाल राजवंश की उत्पत्ति कैसे हुई, मतलब पाल राजवंश कौन थे, उसके अंतर्गत कौन कौन राजा आते हैं, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, उनका शासनकाल कितने दिन तक चला, इसके बारे में हम लोग सबसे पहले जानेंगे। इसके बाद से इसी में एक और टॉपिक है गोपाल, धर्मपाल और देवपाल। गोपाल धर्मपाल कौन थे, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, किन से उनकी लड़ाइयाँ हुई थी, किन की विजय हुई थी, और देवपाल कौन थे, उनसे किसकी लड़ाइयाँ हुई थी, कौन उन पे आक्रमण किया या वे किन पे आक्रमण किए थे, किसकी विजय हुई, किसकी पराजय हुई। तो इन सब के बारे में हम लोग किस में पढ़ेंगे, यूनिट 1 में पढ़ेंगे। ये हो गया आपका यूनिट 1 का मुख्य टॉपिक। अगर हम दूसरे यूनिट की बात करें तो दूसरे यूनिट में आपको क्या पढ़ने को मिलेगा, कलचुरी राजवंश के प्रारंभिक इतिहास। कलचुरी राजवंश के प्रारंभिक इतिहास क्या है, लक्ष्मीकर्ण और यशकर्ण, इसमें और भी टॉपिक है, क्या है, लक्ष्मीकर्ण है और यशकर्ण है, और इसके साथ साथ चंदेल राजवंश है। तो इन सब के बारे में भी आपको किस में पढ़ना होगा, यूनिट 2 के अंदर पढ़ना होगा। मतलब कि आपको यूनिट 4 ही पढ़ना है और उन 4 यूनिट में अलग अलग टॉपिक दिए गए हैं, उसी से आपको क्वेश्चन दिया जाएगा एग्जाम में। तो कलचुरी राजवंश के प्रारंभिक इतिहास के बारे में हम लोग यूनिट 2 के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा लक्ष्मीकर्ण, यशकर्ण और चंदेल राजवंश की उत्पत्ति कैसे हुई, चंदेल राजवंश के अंतर्गत कौन कौन से राजा आते हैं, इसके बारे में किस में पढ़ेंगे, हम लोग यूनिट 2 में पढ़ेंगे। अगर हम यूनिट 3 की बात करें तो यूनिट 3 में आपको क्या पढ़ने को मिलेगा, गढ़वाल राजवंश के प्रारंभिक इतिहास। गढ़वाल जो राजवंश थे, गढ़वाल की उत्पत्ति कैसे हुई, किन से उनकी लड़ाइयाँ हुई, उनका शासनकाल कितना दिन तक चला, इन सब के बारे में किस में पढ़ेंगे हम लोग, यूनिट 3 के अंदर। इसके अलावा इसमें और क्या पढ़ेंगे, गोविंद चंद गढ़वाल कौन थे,
जयचंद्र गढ़वाल कौन थे, उनसे लड़ाइयाँ किसकी हुई, वे क्या करते थे, उनका व्यवसाय क्या था, उनके पास कितनी शक्तियाँ थी, उनके पास कितने औजार थे, इन सब के बारे में हम लोग किस में पढ़ेंगे, यूनिट 3 के अंदर पढ़ेंगे। अगर हम यूनिट 4 की बात करें तो यूनिट 4 में क्या पढ़ेंगे, अरबों का आक्रमण और उसका प्रभाव। इसका अर्थ हुआ कि अरब से कौन कौन से राजा महाराजा आके आक्रमण किए थे, उसका क्या परिणाम हुआ, उसमें किसकी विजय हुई, कितना क्षति हुआ, क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ, इसको हम लोग किस में पढ़ेंगे, यूनिट 4 के अंदर। क्या पढ़ेंगे, अरबों का आक्रमण और उसका प्रभाव। अब अरब से जो भी राजा महाराजा आए हुए थे और आक्रमण किए थे, उसका क्या परिणाम हुआ, किसकी विजय हुई, किसकी पराजय हुई। इसके अलावा महमूद गजनबी और मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी का नाम आप लोग पहले भी सुने होंगे, इससे बहुत ही प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो मोहम्मद गोरी और महमूद गजनबी, इन दोनों के बारे में भी हम लोग को किस में पढ़ने को मिलेगा, यूनिट 4 के बारे में पढ़ने को मिलेगा। तो ये आपके प्राचीन इतिहास के पेपर 2 का 4 यूनिट्स है। इन्हीं चारों यूनिट से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चंस दिए जाएंगे। इस 4 यूनिट्स के अंदर जो भी मुख्य टॉपिक हैं जिससे आपके प्रश्न बनेंगे, आपके क्वेश्चंस बनेंगे, वे सब हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास किया। उम्मीद है कि आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। आपके मन में अगर कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इन चारों यूनिट से रिलेटेड जितने भी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, उन सबको हम किसी और वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।